पहला स्टेप, इसको एक बार रेवोल्यूशन करने पे ये कितना जाएगा, तो वो 0.1 जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर्कुलर स्केल में टोटल टर्निंग है 100। उसके बाद पिच बाई एन तो 0.01 आ गया, ख़त्म। उसके बाद एरर के लिए फॉर्मूला है, तो उसके लिए बेसिकली हमें इसको पहले 0 करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग इसका स्क्रू गॉज का सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि इसका पिच, उसके बाद इसका सर्कुलर डिवीज़न, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न इस स्क्रू गॉज का 100 है, उसका लीस्ट काउंट हम लोग को पता है होता है पिच अपॉन एन, जहाँ एन दिया हुआ है सर्कुलर डिवीज़न कितना है, तो वो हो गया 0.001। इसका फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग को इस स्क्रू गॉज से ये जो रिजिडिटी मॉड्यूलस का एक्सपेरिमेंट करने के उसमें सर्कुलर मेटालिक 5 जगह हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर नहीं उठाना, हाँ 5 जगह में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ कहाँ भी कर सकते हैं 5 जगह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। तो जैसे कि कैमरा यहाँ लगाइए ज़रा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मेन स्केल में जो डिवीज़न है 0.4 है, 0.4 है। उसके बाद फिर सर्कुलर डिवीज़न में मैच किससे कर रहा है ये 31, 32, 33, तो 33 है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेन स्केल का, यहाँ पे 0.4 लिख देंगे, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल में दिया हुआ है 19, तो 19 है तो 0.0119 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पे मेन स्केल में मतलब सर्कुलर स्केल में जो भी दिया होगा उससे हम लोग लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैसे हम लोग सेम काम 5 जगह करेंगे, हर एक जगह पे सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर हम लोग टोटल रीडिंग निकालेंगे। टोटल रीडिंग निकालने के लिए जब मेन स्केल का रीडिंग है और सर्कुलर स्केल का रीडिंग है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे कि 0.4 प्लस 0.1019, तो यहाँ पे 0.419 आ गया। उसके बाद हम लोग को करेक्टेड डायमीटर कैसे निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना स्क्रू गॉज में चेक करेंगे कि इसका कोई एरर है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं स्क्रू गॉज में देखूँ तो स्क्रू गॉज में दिख रहा है साफ साफ कि ये 50 से ऊपर है, मतलब ये नेगेटिव एरर होगा। 50 से ऊपर नेगेटिव एरर होगा, तो हम लोग नेगेटिव एरर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना दिया 61, तो 100 - 61 जो यहाँ पे जिससे मैच कर रहे हैं, 100 - 61 इंटू लीस्ट काउंट, तो हो जाएगा 0.039। तो इसका हो गया ये नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर को हम लोग जो टोटल रीडिंग है उससे ऐड करते हैं। हम लोग नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं और पॉजिटिव एरर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहीं पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0.419 प्लस 0.039, तो ये हो जाएगा 0.458। तो इसी तरह से हम लोग सारा चीज़ इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये जो करेक्टेड डायमीटर आएगा उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे आ गया 0.4614 आ गया इसका डायमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है रेडियस निकालना है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये रेडियस भी निकल गया। और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द पुली। तो डायमीटर ऑफ द पुली के लिए हम लोग को सबसे पहले ये है इसका पुली, तो इसके बाद है सेकेंड स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पुली। तो ये है इसका पुली, जैसे कि पुली दिखाना पूरा मैं हट जा। तो ये है इस जो सेटअप है उसका पुली। तो इसमें जो है ये हम लोग को थ्रेड दिख रहा है, थ्रेड का हम लोग को इसका सबसे पहले लेंथ निकालना है। तो इससे लेंथ निकालने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये है मीटर टिप सॉरी। तो अब इसका लेंथ हम लोग यहाँ से लेंगे, तो ये सेंटीमीटर में लेना है, तो ये आ रहा है 42, तो हम लोग 42 इसमें लिख लेंगे। उसी तरह से हम लोग इसमें 3 बार सेम इसी थ्रेड का हम लोग लेंथ लेंगे, जैसे यहाँ पे 42.3, 42 और 42.4। अब इसका हम लोग को निकालना है डायमीटर ऑफ द पुली। तो जैसे कि हम लोग पता है ये लेंथ ऑफ पुली जो x है उसको पाई से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा डायमीटर ऑफ द पुली। फिर हम लोग इसका मेन डायमीटर निकाल लेंगे। 42 इसमें कितना निकालेंगे? 42 हाँ सही 42.3। हाँ कर। ये है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंटर्स यूजिंग द मीटर स्केल। तो ये है 2 पॉइंटर्स, हाँ ये दोनों है, ये एक पॉइंटर है ये, और ये है दूसरा पॉइंटर। इसका हम लोग बीच का लेंथ निकालना है। तो ये पहला का हम लोग दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ नीचे, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 32 है। 32 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ दिया हुआ है यहाँ पे 32 है। उसके बाद L2 - L1 निकाल लेंगे, 20 निकल जाएगा। हेलो गाइस, सेंटर वाला लेना है यहाँ पे, देख लीजिए सेंटर।
धमकी क्या दे रहा है? यह हुक, ये है हुक। यस सर। यहाँ पे लोग इसको फिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर लोग देखेंगे जीरो पे है कि नहीं ऊपर। टेंडा भाई, हम लोग इसको जीरो सेट कर लेंगे उस हुक को डाल के। इसको डाल के इसको 0 सेट करना है गाइस। करना है और इस वाले को भी जीरो सेट कर लेना है, ठीक है। अभी हम लोग का ये सेटअप रेडी हो गया। अब हम लोग को जैसे कि वेट दिया हुआ है, ये एक एक करके वेट, जैसे कि ये 50 ग्राम का दिया हुआ है, इसको इस हुक में सबसे पहले डालेंगे। इसका वेट हो गया 500 ग्राम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना इसका डिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 2 है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 और 1, तो 500 ग्राम डालने पे यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 2 and 1। अब ये दूसरा 500 ग्राम जो इसको 1 kg कर देगा, ये डाला और यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरा डिफ्लेक्शन है, ये है 4 और ये वाला है 2 है ये। तो यहाँ पे 4 और 2, ठीक है। अब हो गया। इसी तरह से हम लोग सबको कर लेंगे 3 kg तक डाल के। हाँ, और उसी तरह से एक एक करके सबको निकाल के भी ऐसे ही चेक करेंगे। अब उसके बाद हम लोग उसका मीन निकालेंगे। ये देखो बोल दे अभी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो हम लोग इधर वाला लेते हैं, मतलब लेफ्ट वाला लेते हैं तो 2 होगा वैल्यू। हो गया। ये सर ख़त्म। इसका कैलकुलेशन है, अरे वो वो कर लेना।